नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त स्टेट न्यूज़ टाइम्स। कोई ना कोई ख़ास मुद्दा होता है या कोई ख़ास मेहमान होता है, लेकिन आज जो हमारा आपके बीच लेकर आए हैं वो एक मुद्दा है। मुद्दा आप देख सकते हैं यहाँ पर इको गार्डन में लोग जो है विरोध प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। सभी के हाथों में तख्ती आप देख सकते हैं, किसी के हाथों में लिखा हुआ है तख्ती में B8 में 0 फीस बहाल करो, और फिर 0 फीस का है। फिर उसके ऊपर देख सकते हैं 0 फीस चलने दो, SC ST एक्ट को आगे बढ़ने दो। यानी कई तरीके के यहाँ पर लोगों के हाथों में आप तख्ती देख सकते हैं। अब एक एक करके हम इन लोगों से बात करेंगे, ये लोग आखिर किस लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं इको गार्डन में। और आपको सबसे बेहतर मालूम है कि इको गार्डन है, अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो इको गार्डन में पहुँच जाइए। ये चारों तरफ से दीवार है, आगे एक गेट है, आप कहीं जा नहीं सकते, सरकार सुन नहीं सकती, वो बहरी हो चुकी है। लेकिन आवाज़ हम उठाएंगे, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी आवाज़ हम आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश कुमार वर्मा है और मैं राष्ट्रीय बेरोजगार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सतीश कुमार वर्मा जी। तो ये बताइए आज आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? आज हम इसलिए आए हैं, जो हमारे वर्तमान सरकार है ये बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार करती चली जा रही है और उस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। उस अत्याचार में ये कदम ये आया है, उन्होंने ये बहुजन समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई से वंचित करने के लिए उन्होंने काले कानून को लागू किया है। वो उन्होंने जो अभी तक 2 लाख की समय सीमा को दिया था कि 2 लाख आय तक वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, लेकिन वो सवर्ण कास्ट के लोगों को 8 लाख तक जिनकी आय है उनको आरक्षण देने का काम पास भी आएंगे। और भी लोगों से पहले हम जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? मैं अमरदीप सिंह हूँ और राष्ट्रीय बेरोजगार मंच का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। अमरदीप सिंह, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए, कोई मिलने आया आपसे? नहीं, अभी तक तो कोई मिलने नहीं आया है और हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मामला है। आपने जैसे देखा होगा कि केंद्र में शिक्षा नीति जारी की गई, उसका जो है मतलब बड़ा बहुत ही एक इवेंट क्रिएट किया गया कि इस देश की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि SC और ST कुल मिला के 25% के लगभग आबादी है, उसकी एक आबादी मतलब एक बड़े तबके को आप शिक्षा से एक तरफ वंचित कर रहे हैं, दूसरी तरफ यानी शिक्षा नीति ला के बड़े दावे कर रहे हैं। विश्व के देशों में अगर आप देखेंगे तो उनकी से वंचित करना। पहले तो आपका नाम क्या है? जी, मैं गौरव भार्गव लखीमपुर खीरी से आया हूँ। एक तरफ से वंचित करना, दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ योजना दे देना। बिल्कुल, देखिए एक मशहूर शायर की शायरी है, इस जुल्म के साये में बोलेगा कौन, यदि हम चुप रहे तो मुंह खोलेगा कौन। ये सवाल मात्र एक पीड़ित वंचित समाज का नहीं है, ये मुद्दा गरीब पूरे परिवार का है, प्रदेश के 5 करोड़ आबादी का है। इस देश में इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा बहुजन समाज शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत सरकार नया फरमान जारी कर देती है कि आपको B.Ed में 0 फीस पे एडमिशन नहीं मिलेगा। न किसी से बात, न किसी से कोई वार्तालाप, डायरेक्ट एक फैसला सुना देना। क्या ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग हो सकता है? सवाल ही वाजिब है। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर आप रह रहे हैं और आप बिना कैबिनेट की मीटिंग के, बिना किसी से वार्तालाप के एक फरमान जारी कर दिए। हम लोग इसीलिए आंदोलित हैं कि मेरे भविष्य की बात हम लोगों से बिना पूछे आप कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया है। और यदि आज हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंची तो आने वाले कुछ दिनों में हम पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। रात में आप सोइए, सुबह सरकार की तरफ से नया कोई फरमान, ये तो आम बात हो गया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसको मैं सिर्फ इस नज़र से देख रहा हूँ कि वो किसी ना किसी तरह से हमारे ऊपर अत्याचार करने का अपना तरीका बदल लेते हैं, बाकी करते रोज हैं। और जो जागरूक तबका है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे नज़र बनाए हुए है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि सरकार हमारे टेम्परेचर को नापने का काम करती है कि हम लोग जाग रहे हैं या नहीं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा एक 5 साल की संविदा वाला अभी एक काला कानून लागू करने का प्रयास किया गया था। यदि ये समाज जागरूक न होता और सभी बेरोजगार भाइयों ने उस चीज़ का विरोध न किया होता तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूँ उसको जरूर थोप दिया जाता। अच्छा, अभी तो सरकार के खिलाफ आप लोग बोलेंगे और मैं सुनूंगा, जनता भी सुनेगी, लेकिन पहले मैं जान लेता हूँ मेन मुद्दा। आप लोग कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर बैठे हो? मुद्दे तो ढेर सारे हैं। सरकार हर जो है उस पर जो है क्या कहते हैं कि जो है उस पर फेल है। हर यानी कि जो है हाँ नहीं वादे नहीं, मतलब हर मोर्चे पे फेल है पूरी। मतलब कोई भी ले लीजिए कि पूरे प्रदेश में जो है बुरी तरह से हत्याएं हो रही हैं और दलितों पे, बहुजनों पे, मुस्लिमों पे बराबर अत्याचार हो रहा है। इसके लिए मैं योगी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि कुर्सी है, जनाजा नहीं। कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते, उतर क्यों नहीं जाते?
कुर्सी है लेकिन जनाजा नहीं जी देखिए सरकार, कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल सही बात सर ने कही, कुर्सी है जनाजा नहीं। आप उतर सकते हैं, जनाजा होता तो किसी का सहारा लेना पड़ता है, कोई उतार के बैठालता आपको, लेकिन आप सत्ता में बैठे हैं, ज़्यादा समय तक नहीं। हिटलर भी कुछ समय के लिए ही आया था और ये भी कुछ समय के लिए ही। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पूरा आक्रोशित है और इनको जिस प्रचंड बहुमत के साथ इस कुर्सी पर बैठाला था, जितने ऊंचे बैठे हैं गिरेंगे उतनी चोट इनको अच्छी लगेगी। इसलिए इस उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जिस सिंहासन पर बैठाला है, आने वाले चुनाव में 2022 में इनको जमीन पे ला के रख देगी। इनको तो लगता है कि सिंहासन मुझे विरासत में मिल चुका है, अब क्या डर है? ये उनकी भूल है। और जब भी आदमी अति का, हर चीज़ की अति का अंत होता है, जैसा मेरा मानना है, और होता भी है, क्योंकि जब दिन होता है तो रात भी होती है। ये उनको अभी से इस चीज़ का आगाज़ हो भी गया है। अगर इस चीज़ का आभास ना हुआ होता तो जिस तरह से ये 5 साल की संविदा का नियम लाना चाह रहे थे, वो इतनी जल्दी उसको फुटबैक पे नहीं आते। जैसा कि मेरा मानना है कि मैं निश्चित तौर पे बेरोजगारों की आवाज़ उठाने के लिए अब तत्पर हूँ। ये मेरा संगठन पिछले 9 साल से कार्यरत है। मैं बीएड 2011 का छात्र भी रहा हूँ। मैंने कई भर्तियों में आवेदन भी किया है। उसके बाद मैं टेट पीड़ित हूँ भी और रहा भी हूँ। मैंने काउंसलिंग करवाई, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि इनको ज्वाइन करवाया जाए, और आज तक उनको कहीं कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली। इसीलिए इस संगठन को मैं फिर मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए आया हूँ कि प्रत्येक बेरोजगार इस संगठन से जुड़ेगा और एक ऐसी पॉलिसी बनवाने का काम करेंगे कि जिस दिन विज्ञापन निकलता है उसी दिन ये निश्चित हो जाना चाहिए कि ये भर्ती प्रक्रिया कितने दिन में पूरी कर ली जाएगी। सरकार जो है वो अपने आप को बहुजन हितैषी बताती आ रही है लगातार। जब देखिए वो यही कहते हैं कि बहुजन के लिए सबसे अच्छा काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये जुमले हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार की आप कोई भी पॉलिसी उठा के देख लीजिए, जैसा अभी कहा गया कि ओबीसी के लिए 8 लाख की मतलब क्रीमी लेयर है, लेकिन उसी जगह अगर सवर्ण है तो वो बीपीएल है 8 लाख में। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, देखिए स्पष्ट है इससे, यानी कि भाजपा सरकार में ये होता है कि कुछ लोगों को 10-15% लोगों के लिए 85% लोगों के अधिकारों को छीन के, उनके संसाधनों को उनसे छीन के 10 मतलब कुछ लोगों को मतलब ये सौंप दिए जाते हैं। अब ये जान लें कि ये 85% के लोग जाग गए हैं और आपको 2022 में उतार फेंकेंगे और 2024 में देश से बाहर करेंगे। आपने शुरुआत कुछ अलग अंदाज में की थी, वो अंदाज क्या कैसा? देखिए अंदाज में कुछ और बोल दीजिए। जी बिल्कुल। एक बिहार के मशहूर लेखक रहे हैं नवीन जी, उन्होंने कहा है कि जुल्मी बढ़ गए तू भी बढ़ जा, दुश्मन की छाती पर चढ़ जा, भूख तड़प के मरने का है, मरना है तो लड़के मर जा। यदि सरकार ने फरमान जारी कर दिया है तो हम फिर उनसे कह रहे हैं, अब हमारी आप लोगों के सामने की पीड़ा तो आप लोग देख ही रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचा ही रहे हैं। ये सरकार ने नहीं चेता, सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग संसद का घेराव, सदन का घेराव, विधानसभा का घेराव करके अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे, या सरकार अपने फरमान को वापस कर ले। इन्हीं मांगों के साथ हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। कुछ कहना चाहेंगे आप आखिरी बात? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए देश का नौजवान और 85% के तमाम ढेर सारे संगठन आपस में मिलके, और एक बात सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, अभी हम लोगों ने जितने लोगों ने बात की, हम लोग बराबर सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर हैं, लेकिन मैं विपक्ष को लेकर भी ये कहना चाहूँगा कि आखिर विपक्ष किस बात के लिए होता है? 85% आबादी आवाज उठाने वाले विपक्ष कहा जाता है। नहीं, विपक्ष देखिए, विपक्ष पूरी तरह से सत्ता के साथ गलवैयां डाले हुए हैं और इसके खिलाफ हम नौजवान यानी कि इस पूरे प्रदेश में एक नया मोर्चा भी खड़ा करने का काम करेंगे अगर हमारी आवाज़ को इन लोगों ने नहीं उठाया तो। मतलब मुद्दा जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और सरकार जो है, सरकार को लग रहा है कि हमने जो किया है सबसे बेहतर किया है और ज़िंदगी भर के लिए सरकार बना रखा है। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।